हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें कि हम प्रश्नावली 9.1 की बची हुई सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम 5 सवाल को सॉल्व कर लिए थे। अब छठी सवाल कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कह रहा है कि 1.5 मीटर का है, लंबा लड़का है, जो कि कह रहा है कि जो कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। भवन कितना ऊंचा है? 30 मीटर ऊंचा भवन है। ऊंचाई भवन की 30 मीटर है, उससे कुछ दूरी पे खड़ा है लड़का। ठीक, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तब बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। वह कह रहा है कि यहाँ से उसके आँख से इतना लंबा, तो आँख से पहले कितना अंश का कोण बन रहा था? यहाँ से यहाँ तक पहले 30 अंश का कोण बन रहा था। ठीक, जो दूरी वही होगी ना, 30 अंश का कोण बना था। अब कह रहा है कि यहाँ से जाता है कुछ दूरी तक, तब कितना अंश का कोण बनने लगता है उसकी आँख से? 60 अंश का। ठीक, अब देखो पूरा टोटल कितना ऊंचाई है? यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई है 30 मीटर। तो जितना इतना लंबा लड़का इधर है तो इतना दूरी तो कवर हो गई ना। तो ये दूरी कितना बची? 30 में से घटा देंगे लड़के की ऊंचाई को, तो ये दूरी मालूम चल जाएगी। ठीक, ऊंचाई तो घटाने में कितना आ जाएगा? 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई। ठीक, आप देखते हैं, मान लेते हैं इसे बिंदु ए बी, इस बिंदु को भी मान लेते हैं सी डी ई एफ जी। ठीक, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि कितनी दूरी तक चल के गया है। अब समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कितना, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। ठीक, अब लगाते हैं, पहले इसको लगा लेते हैं कि लंब बटे के आधार। तो त्रिभुज CFG में CFG, जो दूरी है वही दूरी है, जो ऊंचाई है वही ऊंचाई है, सब है ना। ठीक, CFG में क्या हो जाएगा? देखो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है? 28.5 बटे के आधार कितना है? x माने हैं, x मीटर। इसको x मीटर माने हैं, इसको y मीटर माने हैं। तो tan 60 का मान √3 बराबर 28 बटे के 5 बटे x। तेरह गुणा करेंगे तो x इधर आएगा, x बराबर 28.5 बटे के √3। ऊपर नीचे गुणा कर दो, हर का परिमेयीकरण कर दो, बराबर कितना आ जाएगा? तो 28.5 गुणे √3 बटा के, जब √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 से कट जाएगा, काट दो। 3 9 27, 3 5 15, तो क्या आ गया? 9.5 √3 मीटर। किसका मान आया है? x का मान। अब टोटल ले लेते हैं, त्रिभुज BFG में, त्रिभुज BFG में। ठीक, देखो लंब बटे के आधार tan में, तो tan 30 अंश बराबर लंब कितना है? 28.5 बटे के आधार y प्लस
यक्स। ठीक, कर लो तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बटे के y प्लस यक्स। तिर्या गुणा कर दो तो y प्लस यक्स बराबर 28.5 गुणे √3। सही है। अब देखो यक्स का मान कितना है 9.5 √3, तो रख दो तो y बराबर यक्स को पक्षांतर उस साइड कर दो तो 28.5 √3 माइनस यक्स बराबर 28.5 √3, यहाँ पे मल्टीपल है। यक्स का मान कितना है -9.5 √3। ठीक, अब देखो घटा लेते हैं तो y बराबर घटे के कितना बचेगा 5 में से 5 गया 0 और 9 गया तो 19√3 मीटर। ठीक, y का मान निकल गया। यही ने कह रहा है कि 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है जिसके आँख से उस समय कितना कोण बढ़ रहा था 30 अंश का। फिर कह रहा है कि जब इस बिंदु से जब कुछ दूरी जाता है तो वह 60 अंश का कोण उसके आँख से बनने लगता है। ठीक, अब मीनार है, मीनार की ऊंचाई दिया है कि 30 मीटर है, तो लड़का की ऊंचाई कितना 1.5 मीटर है। तो बाकी तो ये देखेंगे कि हम उसकी आँख से कोण बढ़ रहा है ना, तो इतना तो दूरी ये घट जाएगी मीनार की, यहाँ से कोण बढ़ रहा है ना, तो इसलिए इतना दूरी हटा के इतना दूरी मीनार के इस दूरी को हम लिए हैं। इससे हम ये फिर कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कई मीटर हो गया है, तो वही निकाल दिए कि वाई माने थे तो वाई का मान निकाल दिए। अब आ जाते हैं तो सवाल का कार्य है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। ठीक, कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे भवन है। 7वीं सवाल क्या कह रही है कि 20 मीटर ऊंचा भवन है, यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। अब कह रहा है कि उसके ऊपर एक संचार मीनार रखी गई है ना, संचार मीनार है, इसके ऊपर संचार मीनार है यहाँ से। ठीक, भूमि के किसी एक बिंदु से कितने अंश का कोण बनाती है, पहले 45 से और फिर इसके इस संचार मीनार के तल से पहले कितने अंश का कोण बनता है, पहले तल से 45 अंश का, अब फिर उसके शिखर से 60 अंश का कोण बनता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, कह रहा है कि किसी एक बिंदु से जो भवन की ऊंचाई कितना दिया है 20 मीटर और उसके ऊपर क्या रखी गई है संचार मीनार है। अब कह रहा है कि उसके संचार मीनार के तल से पहले 45 अंश का कोण बन रहा है और उसके शिखर से 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, संचार मीनार की ऊंचाई, यही ऊंचाई पूछ रहा है कि ये ऊंचाई क्या है यहाँ से यहाँ तक, तो मान लेते हैं कि माना h मीटर ऊंचा है। ठीक, अब देखते हैं, मान लेते हैं बिंदु A B C D। ठीक, अब देखते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x मीटर। ठीक, अब देखते लंब बटे के आधार त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आ जाएगा tan लंब बटे के आधार, तो tan 45 बराबर लंब कितना है 20 बटे के आधार यक्स, tan 45 का मान 1 बराबर 20 बटे के यक्स, त्रिज्या गुणा कर दो यक्स बराबर 20 मीटर। मतलब वो बिंदु कहाँ है 20 मीटर की दूरी पे है, हमें मीनार की ऊंचाई चाहिए। अब आ जाते हैं कि त्रिभुज ABD में, ABD में
लंब बटे के आधार। तो tan 60 अंश बराबर लंब कितना है h प्लस 20 बटे के यक्स। ठीक, tan 60 का मान √3 बराबर h प्लस 20 बटा के यक्स। तिर्या गुणा कर दो, नहीं तो यहाँ पे यक्स का मान रख देते हैं। तो √3 बराबर h प्लस 20 बटा के, इसका मान कितना है 20, यक्स का मान तिर्या गुणा कर दो। इसका इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 20 √3 बराबर h प्लस 20। ठीक, 20 को पक्षांतर कर देते हैं यहाँ पे, तो 20 आएगा इधर तो क्या हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 बराबर h। ठीक, इसमें से 20 कॉमन ले लें, 20 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ से √3 बचा, यहाँ से 1 बचा, h बराबर मीनार की ऊंचाई कितना है 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो h बराबर संचार मीनार की ऊंचाई, मतलब मीनार की ऊंचाई बराबर 20 कोष्ठ में √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, अब आ जाते हैं, कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, पेडेस्टल में जैसे चौतरा नहीं होता है जिस पे मूर्ति बनी होती हैं, ठीक, तो पेडेस्टल के ऊपर कितने में एक मूर्ति रखी है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी है पेडेस्टल पे। ठीक, अब भूमि के किसी बिंदु से, ठीक, किसी बिंदु से पहले कई अंश का कोण बन रहा है, पहले 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, अब फिर पेडेस्टल के शिखर से कई अंश का कोण बन रहा है 45 अंश का। ये तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 60 बन गया, ये वाला कितना बन रहा है 45 अंश। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, इसकी ऊंचाई तो ये ए मान लेते हैं, बी सी डी, ऊंचाई हम h मान लेते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं, ए भी हमें दूरी नहीं मालूम है, इसे x मीटर मान लेते हैं। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में यहाँ से देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर लंब बटे के आधार, लंब h है, आधार कितना है x। ठीक, tan 45 का मान 1 बराबर h बटा के x, तो x बराबर h। ठीक, चाहे h बराबर x लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं इधर त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ये त्रिभुज ए बी डी में कई अंश का कोण बन रहा है 60 अंश का। तो tan 60 बराबर लंब बटे के आधार, तो लंब कितना है, ये दोनों के जोड़ के है ना लंब, 1.6 प्लस h बटा के आधार x है। tan 60 का मान √3 बराबर 1.6 प्लस h बटा के x। हमें किसका मान चाहिए, h का मान चाहिए, तो x बराबर क्या रख दें, h रख दें, रख देते हैं। तो √3 बराबर 1.6 प्लस h अपान x का मान
यच, तो त्रिज्या गुणा कर लेते हैं, तो यच √3 बराबर 1.6 प्लस यच को पक्षांतर कर लेते हैं, इस साइड इधर कर लेते हैं, तो आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यच √3 एच इधर आएगा तो माइनस यच बराबर 1.6, यहाँ से यच कामन ले लेते हैं, तो यच कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1 बराबर 1.6। अब यहाँ से यच छोड़ा देते हैं इसके नीचे, ठीक, 1.6 बटे के √3 - 1। अब यच बराबर क्या हो जाएगा, इसका का हर का प्रमेयीकरण कर देते हैं, तो हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो √3 + 1 बटे के √3 + 1, ठीक। अब इसका ऊपर गुणा होगा तो क्या होगा, 1.6 √3 + 1 एक कोष्ठ में बटे के a² - b², a² - b² एक कोष्ठ में a + b एक कोष्ठ में a - b, तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग, 1.6 √3 + 1 बटा के √3 का वर्ग 3 - 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1.6 √3 + 1 बटा के 2, ठीक। अब 2 से भाग देंगे, इधर दे लेते हैं, तो 1.6 √3 + 1 भागे 2, तो 2 × 8 = 16, तो 0.8, तो 0.8 √3 + 1 मीटर। एक किसका ऊंचाई आया, पेडेस्टल का ऊंचाई आया है, पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 + 1 मीटर, ठीक। कि पेडेस्टल का मतलब किसी चौतरा है, चौतरा के ऊपर क्या रखी गई है, मूर्ति रखी गई है, मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर है। अब कह रहा है कि पहले उसके जो मूर्ति का उस पर रख के पेडेस्टल के ऊपर जब रखते हैं मूर्ति को, तो यहाँ से कै अंश का कोण बनता है, 60 अंश का। फिर जो पेडेस्टल का शिखर है, जहाँ यहाँ शिखर है ना, इससे फिर कितने अंश का कोण बनने लगता है, 45 अंश का। तो कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताओ, तो यहाँ से त्रिभुज पहले ये निकालें कि x बराबर h tan से, फिर क्या किए कि पूरा टोटल, अगर पेडेस्टल और मूर्ति की ऊंचाई टोटल लेंगे तो 1.6 प्लस h टोटल ऊंचाई हो गई। यहाँ से मान निकाल के हर का प्रमेयीकरण करके यहाँ से निकाल दो। क्या कह रहा है कि 9वां सवाल, कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, तो इधर मीनार ले लेते हैं, यहाँ पे भवन बना लेते हैं, ठीक। कि मीनार के पाद बिंदु से ना, मीनार के पाद बिंदु है यहाँ पे, इसके पाद बिंदु से तो इसको मिला लेते हैं, ठीक। भवन के शिखर का, यहाँ से शिखर से कै अंश का कोण बन रहा है, यहाँ से 30 अंश का, ठीक। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के यहाँ से भवन के पाद बिंदु ये, यहाँ से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बढ़ रहा है, 60 अंश। उन्नयन मतलब ऊपर, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक। अब देखते हैं कि यदि मीनार की ऊंचाई दिया है 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, मीनार की ऊंचाई दिया है कि मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है यहाँ से कि भवन की ऊंचाई बताओ। इसको x मीटर ले लेते हैं, ठीक। अब दर्शा लो A B C D E, ठीक। अब देखते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक।
तो त्रिभुज यहीं से ले लेते हैं, त्रिभुज बी सी ई में, ठीक, बी सी ई में देखो, तो बी सी ई त्रिभुज बन रहा है ना लंब बटे के आधार, तो tan का अंश 60 अंश बराबर लंब कितना है, टोटल ऊंची मीनार कितना है 50 बटा के आधार y मीटर। tan 60 का मान √3 बराबर 50 बटा के y, तिर्रा गुणा कर देते हैं, तो y बराबर 50 बटा के ये नीचे आ जाएगा √3, हर का परमेयीकरण कर देते हैं, कर लो, तो √3 बटा के √3 सही है। अब देखो जब गुणा होगा तो 50 √3 बटा के √3 का √3 में होगा तो 3, ठीक, y बराबर कितना आया है इतना मीटर। अब देखते हैं त्रिभुज, अब इसको ले लेते हैं, आधार तो मालूम चल गया ना। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में, कितना tan 30 अंश बराबर लंब कितना है x माने हैं बट्टे के आधार y, तो y का मान हमें मिल ही गया है, tan 30 का मान 1 बटा के √3 बराबर x बटे के y, ठीक। अब आ जाते हैं y की इधर गुणा कर लेते हैं, तो x बराबर, x का मान चाहिए तो x बराबर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा y बटे के √3, ठीक, y का मान 50 √3 बटा के 3 मेन बटा √3 का हो जाएगा, इसके बटा 1 ले लेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे हो जाएगा हर में, जो अंश है वो हर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो 50 √3 बटा के 3 गुणे 1 बटा के √3, 1 बटा √3 से 1 बटा √3 कट गया, बराबर 50 बटे के 3, चाहो तो ये इतना ही लिख सको या भाग दे दो, कितना 16 सही 2 बटा के 3 मीटर। भवन की ऊंचाई कितना है यहाँ पे लिख लो, अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना 16 सही 2 बटा के 3 मीटर, ठीक।